क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत क्यों होती है? अब आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है, राइट? लेकिन फोटोसिंथेसिस करना ही सनलाइट का एकमात्र काम नहीं है। प्लांट्स को धूप यानी सनलाइट की ज़रूरत और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है, प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जैसे मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, उसी तरीके से सनलाइट की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। फर्स्ट और बहुत कॉमन बेनिफिट सनलाइट का है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करना, जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। या मैं अगर और सरल भाषा में कहूँ तो इस प्रोसेस में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और बनाते हैं ऑक्सीजन और शुगर, जो हेल्प करता है प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और इसी प्रोसेस का एक पार्ट है क्लोरोफिल, जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसी वजह से हमें लीव्स का कलर ग्रीन दिखता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम जिसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है वो है सीड जर्मिनेशन। सनलाइट पड़ने से बीज की ऊपरी लेयर सॉफ्ट हो जाती है और मॉइस्चर मिलने के साथ सीड जर्मिनेट होने लगता है। और अच्छी सनलाइट मिलने से सीडलिंग की स्ट्रॉन्ग और इलोंगेटेड ग्रोथ होती है, मतलब बिल्कुल सीधी लंबी ग्रोथ होगी थिक स्टेम के साथ। लेकिन अगर इनसफिशिएंट सनलाइट मिलती है बीज को तो सारे सीड जर्मिनेट भी नहीं होंगे, और अगर कुछ सीड्स जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो उनकी सीडलिंग क्वालिटी काफ़ी पुअर होगी, अनहेल्दी होंगी उनकी सीडलिंग क्वालिटी। हो सकता है उनमें से काफ़ी सर्वाइव ना करें, अच्छे पौध बन के ना तैयार हों। कुछ पौधे अगर तैयार भी हो जाते हैं तो आगे चल के वो अनहेल्दी रहेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इस प्रोसेस में सिर्फ सनलाइट का ही रोल नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी के वायबल सीड्स का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है सीडलिंग क्वालिटी में और उनके जर्मिनेशन रेट में। प्रॉपर सनलाइट मिलने से ही सीड में जर्मिनेशन होता है, वरना आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स ले आएँ लेकिन उसे सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट नहीं होंगे। तीसरा बहुत ज़रूरी काम जिसके लिए सनलाइट काफ़ी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए वो है मिट्टी में टेम्परेचर रेगुलेट करना। मतलब सनलाइट मिट्टी में पेनिट्रेट होके अंदर तक जाती है, जिससे मिट्टी के अंदर वार्मथ यानी गर्माहट बनी रहती है, जो प्लांट्स की रूट्स को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ सीड जर्मिनेशन के लिए भी मिट्टी में एक आइडियल टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है और वो काम सनलाइट करती है। इसके साथ ही सॉइल में आइडियल टेम्परेचर मेंटेन रहने से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स रिलीज करती हैं और प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती हैं। और इसीलिए मल्चिंग और गुड़ाई दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके हैं सॉइल में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम जो सनलाइट की वजह से होता है वो है प्लांट्स में पेस्ट और डिजीजेस का कंट्रोल। इनसफिशिएंट सनलाइट की वजह से किसी भी प्लांट में उसकी रूट से लेकर उसकी पत्तियों तक हेवली इन्फेस्टेशन हो जाता है, जिससे रूट रॉट, मीलीबग अटैक और कोई लीफ डिजीजेस देखने को मिलती हैं प्लांट्स में। इसीलिए अच्छी धूप मिलना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स को, क्योंकि कम सनलाइट में पेस्ट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अच्छी कड़क धूप मिलने से इन्फेस्टेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फिफ्थ और लास्ट बहुत ज़रूरी मैं कहूँगी बेनिफिट सनलाइट का प्लांट्स के लिए, जो है प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि प्लांट्स भी सनलाइट की तरफ ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, और अब तक तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है सनलाइट का। जैसे पत्तियों को हरा रंग देने से लेके सीड जर्मिनेशन में हेल्प करना, पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करना, सॉइल टेम्परेचर रेगुलेट करने से लेकर के
हेल्दी सीडलिंग ग्रो करने तक में। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रोल बाकी हैं, जैसे फूल खिलने के लिए भी सनलाइट चाहिए। कम या ज़्यादा वो प्लांट के ऊपर वैरी करता है, लेकिन धूप ज़रूर चाहिए। फ्रूट फॉर्मेशन के लिए भी धूप चाहिए, यानी सनलाइट चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फल या अनाज को पकने के लिए भी सनलाइट की ही ज़रूरत होती है। और तो और फ्रूट के पकने के बाद उसमें जो सीड फॉर्मेशन होती है ना, उसके लिए भी धूप की ही ज़रूरत होती है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो पानी और मिट्टी के अलावा सनलाइट भी उतना ही ज़रूरी है प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप कोई भी प्लांट लगाने के पहले उसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट ज़रूर जान लें और उसके बाद ही उसकी पोजीशनिंग करें अपने गार्डन में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहे मेरे साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और फेसबुक पे भी मुझे आप फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।